तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको ये बता दूं, जो ट्रिग्नोमेट्री जो मैं पढ़ाया था उसको आप लोग बेसिक कॉन्सेप्ट के रूप में अच्छे से क्लियर कर लें, क्योंकि जो चैप्टर मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं उसका नाम है डिफरेंशिएशन। इसमें सारे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले जो है यूज़ करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन लिखना भूल गया, चलिए इसको 2 क्वेश्चन लिखा, 2 पहले कराया था, फिर उसको तीसरा कराऊंगा। तो ये जेईई मेंस का क्वेश्चन है दोनों, और बेस है आपका ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री के जितने फार्मूले हैं उसको रिपीट करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। लॉग के फार्मूले, ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले, ये सब फार्मूले आप लोगों को क्लियर करना ज़रूरी होगा। तो ये क्वेश्चन जो लिखा हूँ मैं पहला वाला जेईई मेंस 2022 का है, मेंस का ही है, मेन 2022 का 26 जुलाई में आया था। तो क्वेश्चन क्या दिया है, वैल्यू ऑफ ln 2 d/dx ln cos x cos x किस पर निकालना, x = π/4। 4 ऑप्शन भी दिया है आपका। पहला ऑप्शन है -2√2, दूसरा है +2√2, फिर -4 और 4। और दूसरा क्वेश्चन उसी के नीचे लिखे हैं, आप देख रहे हो, tan² 2x - tan² x और 1 - tan² 2x tan² x। तो इसको देख के क्या लग रहा है आप लोग, चलिए पहला क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये भी दूसरा क्वेश्चन भी आया हुआ था किसी, सब जेईई मेंस के क्वेश्चन हैं। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री, इसीलिए मैं सबसे पहले कोई भी आता है हमारा फाउंडेशन हो चाहे कुछ भी हो, जेईई नीट फाउंडेशन, तीनों में सबसे पहले मैं ट्रिग्नोमेट्री ही फोकस करने को बोलता हूँ, और अच्छे तरीके से वो फार्मूला स्टडी मटेरियल्स वगैरह प्रोवाइड करके समझा के तब मैं इसको चालू करता हूँ, ठीक है। सब ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो क्या दिया आपके पास, ln 2 d/dx, सॉल्यूशन है ये, सॉल्यूशन फर्स्ट क्या दिया है, ln cos x cosec x ये। तो सबसे पहले हम इसमें क्या है, लॉग का फॉर्मूला लगाते हैं। लॉग x, ये मान लो y x है, तो इसको क्या लिखते हैं अपन, log x अपॉन log y, ठीक है ना। कई बार हमको क्या होता है फार्मूला में मॉडिफाई करना ही पड़ता है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, log cosec x अपॉन log x cos x। फिर हम लगा देंगे कौन सा फार्मूला, फ्रैक्शंस वाला, डिफरेंशिएशन का फ्रैक्शन वाला फार्मूला लगा देते हैं, ओके। ln 2 ऐसे ही है, d/d, इसको log भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है। कैसे लिखेंगे बताया, log भी लिख सकते हैं आप, log cosec x अपॉन log cos x। देखिए कितना आसान है, इसको भी लिख सकते हैं log 2 d/dx, फॉर्मूला लगा दो। डिनोमिनेटर, सबसे पहले तो ये डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर हो जाता है, log cos x का होल स्क्वायर, log cos x d/dx log cosec x माइनस log cosec x d/ds log cos x, ये हमने लगा दिया। डिनोमिनेटर डिफरेंशिएट ऑफ डिनोमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर डिफरेंशिएट ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, क्लियर। तो इस जाएगा log 2 ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पर चेन रूल जो मैंने समझाया था, log cos x वैसे ही रहेगा। तो log cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसको हम log t लेंगे, log t का 1/t, ये हो जाएगा cosec x, cosec x का डिफरेंस है ना, माइनस cosec x और cot x। फार्मूला याद करना बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नहीं करेंगे तो आप लोग समझ लीजिए क्या होगा, माइनस log cosec x log cot x माने माइनस sin x अपॉन cos x। भाई जेईई का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, एक एक चीज़ तो नहीं बताते रहेंगे ना। हाँ, ये है कि फाउंडेशन में सारे मैंने बनाया है,
अब यहाँ देखिए कोई डाउट, ये cosec x कट गया, माइनस प्लस हो गया 10x। इसके बाद आपको क्या करना है, π/4 वैल्यू पुट करनी है। क्या करना है, π/4, x की जगह π/4 है ना। ये क्वेश्चन बोल रहा है x = π/4, पुट कर दीजिए। ln2 ये हटा दीजिए, डिफ्रेंशिएशन जब हो गया तो डिफ्रेंशिएशन हो गया तो इसको हटा देना है, ठीक है। अब देखिए ये प्लस हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 10π/4 बने 1 log cosec π/4 की वैल्यू कितना होता है, √2 है ना। है ना, माइनस यहाँ पर π/4 log, तो कितना हो जाएगा, log 1/√2। कोई डाउट, यहाँ क्या बचेगा, cot π/4, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी सर, अपॉन log 1/√2 का स्क्वायर। चलिए भैया, अब इतना हमको ये करना है। इसके बाद इसको आप सॉल्व कर लेंगे आप लोग। सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, फार्मूला आपके सामने क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व करें, सॉल्व कर देते हैं। ये log 2 ऐसे ही उतार दो। देखिए log 1 माइनस log 2 होगा कि नहीं, log 1 तो प्लस हो जाएगा, 2 log 2 जाएगा, ये जाएगा 2 log √2। क्यों हो जाएगा, log 1 माइनस log 2, log 1 की वैल्यू 0, तो माइनस log √2, तो माइनस प्लस 2 log 2। इसकी भी वैसे हो जाएगी, log 1 माइनस log 2 है ना, log 1 की 0, तो हो जाएगा कितना जाएगा, log √2 का होल स्क्वायर। कोई डाउट यहाँ तक, किसी को कोई डाउट, बस अब आप एक लो सॉल्व कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा इसको, log 2, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, log √2 को log का पावर log 2 का पावर 1/2, तो 1/2 सामने आ जाएगा, log 2, और ये 2 से अपना कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा ओनली log 2, ठीक है, माइनस ये कितना बचेगा, log √2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब डिनोमीटर में कैसे करेंगे, log 2 का पावर 1/2 कैंसिल हो जाएगा, इसको कैसे लिख सकते हैं, अब इतना छोटा छोटा तोड़ के तो नहीं बता सकते ना, log 2 का पावर 1/2। कोई डाउट, स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा, ये 2 भी था सामने, कैंसल हो गया। कोई डाउट, तो कितना बचेगा अपने पास, log 2 का होल स्क्वायर, तो 1/4 log 2 का होल स्क्वायर, 4 ऊपर चल जाएगा, log का आंसर, तो आंसर आ जाएगा 4। हमारा चौथा नंबर आंसर। कितना आसान था, किसी को कोई दिक्कत, बहुत आसान था। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन में देखिए हमको तो ये लग रहा है इसको सबसे पहले आपको तोड़ना है a माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है। सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद हम इसको डिफ्रेंशिएशन कर डालेंगे।
तो डिम्प्लीफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर में a माइनस बी, ए प्लस बी, डिनोमीटर में भी a माइनस बी, उसके बाद आपके पास क्वेश्चन होगा। कितना आसान है, 2 लाइन का है, लगता ही नहीं है। तो सबसे पहले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, इसको लिखते हैं 10 2x प्लस 10x और 10 2x माइनस 10x, ये भी वैसे हो जाएगा। 1 प्लस 10 2x इंटू 10x और 1 माइनस 10 2x इंटू 10x, यहाँ पर कितना था, cot 3x। तो ये फार्मूला हो गया, एक फार्मूला 10a प्लस 10b 1 माइनस 10a 10b, ये इसको एक साथ ले लेते हैं, इसको एक साथ ले लेते हैं, ठीक है। तो इसमें ले लूँ ऐसा 10 2x प्लस 10x अपॉन 1 माइनस, इन दोनों को 1 माइनस 10 2x इंटू 10x, ये हो गया। ऐसा लग रहा है डिफ्रेंशिएशन पढ़ा रहा हूँ, है ना, अरे ट्रिग्नोमेट्री। अब इन दोनों को लेते हैं 10 2x माइनस 10x और 1 प्लस 10 2x इंटू 10x और यहाँ cot 3x। तो किसका फॉर्मूला हो गया 10 3x 2x प्लस x 2x माइनस 10x और cot 3x। तो ये दोनों कैंसिल हो गया, 10 इंटू cot 1, तो d अपॉन dx 10x का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर x। सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई डाउट यहाँ तक? एक क्वेश्चन और है, उसको हम करवाते हैं, जब तक आप लोग इस क्वेश्चंस को उतारिए, उस क्वेश्चंस को मैं करवाता हूँ। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, 12 मिनट की वीडियो है, 5 मिनट की और बनेगी। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। दिया है tan 6x, है ना, cos 6x, अरे कैसे गलत लिखा, cos 6x प्लस 6 cos 6x प्लस 6 cos 4x प्लस 5 cos 2x प्लस 10, डिनोमीटर में cos 5x प्लस 5 cos 3x प्लस 10 cos x। तो देखिए क्वेश्चन देख के लग रहा होगा, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए 6 cos x का है, इसको हम तोड़ते हैं cos x प्लस cos 5x, है ना, और फिर इसको हम तोड़ेंगे 5 cos 2x प्लस 10 cos 2x, तो ये फार्मूले में निकल जाएगा, ठीक है। करें, चले देखिए ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करते हैं। ये हो गया cos 6x प्लस 6 cos 4x है, तो इसको मैं लिखता हूँ cos 4x प्लस 5 cos 4x। कोई डाउट समझ में आया? इसको मैंने तोड़ दिया 1 और 5 में, इसको भी तोड़ देता हूँ मैं, है ना, किस में, 5 cos 2x प्लस 10 cos 2x प्लस 10, कोई दिक्कत? अब डिनोमीटर को तो वैसे ही मैं लिख दूंगा, कितना दिया है, cos 5x प्लस 5 cos 3x प्लस कितना 10 cos x। ये आपको देख के समझना ही पड़ेगा। ये सेपरेट हो गया। अब इसमें से मैं 5 निकाल लेता हूँ बाहर, तो बन गया cos 4x प्लस 5 cos 2x। इसमें से 10 निकाल लिया तो प्लस 1 हो गया। कोई डाउट? अब इसमें मैं सी डी फॉर्मूला लगा देता हूँ, cos c प्लस cos d 2 cos a प्लस b बाई 2, तो 6 है ना, 2 cos 5x 6 4 10 का आधा इंटू cos x, 6 में 4 गया तो 2 का आधा 1 प्लस, है ना, 5 cos 4x cos tx 6 का आधा 3 cos 3x और प्लस इंटू cos x। अच्छा ये क्या होगा, 1 प्लस cos 2x 2 cos स्क्वायर x होता है ना, इंटू 2 cos स्क्वायर x। डिनोमीटर को वैसे ही लिखते रहना है। अब देखिए इसमें क्या डिनोमीटर में क्या कॉमन निकलेगा, आप लोग सोचिए जब तक मैं डिनोमीटर को लिख रहा हूँ। डिनोमीटर वैसे ही लिखना है, छूना ही नहीं है, क्यों, झटका लगेगा 440 वोल्ट का।
देखिए सबसे पहले cos x इसमें भी कॉमन है, cos x इसमें भी कॉमन है ना 2, और 2 cos x इसमें भी कॉमन है, तो हम ईमानदारी से उसको निकाल देते हैं। 2 cos x कितना बचेगा, cos 5x, ठीक है, प्लस 5 cos 3x, प्लस क्या होगा 10 cos x। अब देख रहे हैं भैया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में भी उतना ही है, cos 5x प्लस 5 cos 3x प्लस 10 cos x, है ना, 10 cos x, ये पूरा कट गया, बचा कितना 2 cos x। इसका डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, कितना हो जाएगा -2 sin x, और x की वैल्यू कितना पूरा रखने को π/6, है ना, तो कितना जाएगा -1 आंसर, क्योंकि cos है ना, तो sin π/6 की वैल्यू कितना होती है 1/2। तो ये था एक छोटा सा क्वेश्चन जो कि जेईई मेंस में पूछा गया है और पूछ सकता है। तो आप लोगों को मैं बार बार कह रहा हूँ, 1000 बार कर रहा हूँ, और ट्रिग्नोमेट्री का जो बेस स्ट्रॉन्ग रखिए तो आपको कैलकुलस आसान हो जाएगा। जितने भी डेरिवेशन वगैरह फिजिक्स में करते हैं सब के लिए ट्रिग्नोमेट्री का बेस स्ट्रॉन्ग रखना बहुत ज़रूरी है। तो आज के लिए वीडियो के लिए ही समाप्त करते हैं। 3 क्वेश्चन मैंने जेईई एडवांस बताया। अच्छा, इसका जो है बेसिकली जो फार्मूला जो है इसको मैंने पिछले वीडियो में अपलोड करके रखा है, उसको आप लोग जाके ज़रूर देखिएगा, ओके, तब आपको समझ में आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो क्या करना है, लाइक कर देना है, और शेयर कर देते हैं तो भाई उससे बड़ी बात क्या होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, देखते रहिए।